ये देखिए जी मुतब्बक अरबी पराठा। ओह लुक्स नाइस, और ठीक ठाक हैवी फिलिंग है। यस यार ये सहरी स्पेशल है ना, तो ये खा लेंगे तो पूरा दिन आराम से गुजर जाएगा। इधर आओ, वो देखो, केचप, इमली चटनी, ये पेपर निकलना है इसके, ओही पर मजा आ रहा है। आपने सही से नहीं बनाया। चाट मसाला एंड देन ये दही है बड़ा दही बड़ा मसाला। ये वही हम काम करते हैं यहाँ पे। ये देखें जी, अगर आप लोग देख लेना है गंदगी भी होती है शदीद। बिस्मिल्लाह। ये ट्राई करें आप पहले। लाइक इट। वो मैंने केचप बनाया, केचप ट्राई करता हूँ यार। केचप बनता नहीं है इसका, ये थोड़ा बची है, हमको दिखा दूँ मैं। अभी थोड़ा गर्म है, ठंडा होकर गाढ़ा हो जाएगा। वन शो यू कैसे। फ्लेकी मजा है। बिकॉज अगर इसको हम शैलो फ्राई नहीं करेंगे ना, पराठे की तरह फ्राई करेंगे, देन ये फ्लेकी और ये ऑयली नहीं है। यस कुछ बाजार में आता है ना वो ऑयली। जाएं देखें कहाँ, माई रेसिपीज बाय आर पे, और मेरा पेज भी, वहाँ पे भी देखें हमारी रेसिपीज वो भी तैयार हो रही है। काफ़ी मेहनत कर रहे हैं रमज़ान के लिए खास तौर पे। आप क्या पसंद करते हो बताएं, ये रेसिपी कैसी लगी वो ज़रूर बताएं। एंजॉय करें। सबसे पहले एक बोल में 2 कप ऑयल पर्पस फ्लावर या मैदा हम लेंगे। इसके अंदर 1 टीस्पून भर के सॉल्ट डालूंगी मैं। 1 टेबलस्पून शुगर ऐड कर देंगे, चीनी और नमक को मिक्स करेंगे आटे के अंदर। और अब मैंने नीम गर्म पानी लिया हुआ है, आहिस्ता आहिस्ता से डाल के मैं आटा गूंद लूँगी। जिस तरह से हम रेगुलर पराठे का आटा गूंदते हैं उस तरह से आटा गूंदना है। 2 कप आटे में तकरीबन 3/4 कप के करीब पानी गया है। तो आप अपने हिसाब से पानी की क्वांटिटी एडजस्ट कर लीजिएगा। इस तरह से पराठे की एक सॉफ्ट सी डो होती है, उस तरह से हमने इसकी डो बना लेनी है। अच्छा ये थोड़ा सा शेप में आ जाएगा तो अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब ऑयल डाल के भी हम इसको फिर गूंदेंगे जब तक ये अच्छी तरह से स्मूथ सी इसकी डो फॉर्म नहीं हो जाती। ओके जी, आटा हमारा गूंद चुका है। इसको अब एक बोल में थोड़ा सा मैं ऑयल लगा के रख देती हूँ। ऊपर भी हल्का सा ऑयल लगा देते हैं और अब इसको कवर करके मैं आधे घंटे के लिए छोड़ दूंगी। अच्छा मुतब्बक की फिलिंग बनाने के लिए एक पैन में मैं 1 टेबलस्पून ऑयल ले लूँगी। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर तकरीबन 1 टेबलस्पून अनियन डाल दूँगी। बारीक चॉप की हुई प्याज है ये। इसके साथ मैं इसके अंदर एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड कर दूँगी और इसके साथ ही मेरे पास 1 पाव चिकन का कीमा है, ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। आप बीफ का कीमा भी यूज़ कर सकते हैं। कीमे को फ्राई करने के दौरान ये इसके अंदर मैं तकरीबन 3 से 4 बारीक चॉप किए हुए लहसुन है, गार्लिक, ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो बस कीमे का पानी हमने ड्राई करना। इसके अंदर हम ऐड करेंगे तकरीबन 1 टीस्पून के करीब सॉल्ट में ऐड कर रही हूँ। इसके अंदर नमक तकरीबन ½ टीस्पून, काली मिर्च है ½ टीस्पून ही मैं इसके अंदर ज़ीरा पाउडर, क्यूमिन पाउडर वो ऐड कर दूँगी। और चीज़ें डाल के चिकन को हमने बस 2 से 3 मिनट फ्राई करना है। कीमा बिल्कुल बारीक पिसा हुआ है चिकन का, तो इसको पकने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, फटाफट पक जाता है। ओके जी, कीमा हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अच्छा अब इसके अंदर ऑप्शनली आप चाहें तो 1 टीस्पून या ½ टीस्पून के करीब कुटी हुई लाल मिर्च भी ऐड कर दें, थोड़ा सा फ्लेवर ऐड करने के लिए और हल्का सा स्पाइसी टच देने के लिए। इसको कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करने के बाद मिक्स करेंगे, चूल्हा कर देंगे बंद। कीमा हमारा रेडी हो चुका है, इसको अभी मैं रखती हूँ साइड पे। अब एक बोल में 3 अंडे ले रही हूँ मैं। अंडे को थोड़ा सा फेंट लेंगे। अब इसके अंदर हमने कुछ सीजनिंग ऐड करनी है, जिसमें सबसे पहले मैं ऑलमोस्ट 1 टीस्पून इसके अंदर सॉल्ट ऐड करूँगी। 1 टीस्पून ही कुटी हुई लाल मिर्च, ½ टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च, 1 टीस्पून क्यूमिन पाउडर, ज़ीरे का पाउडर। तमाम चीज़ें डाल के मिक्स करेंगे
और अब इसके अंदर ऐड करूँगी, ये मेरे पास तकरीबन 1 कप भर के स्प्रिंग अनियन हरी प्याज है। तकरीबन अगर आप इसकी डंडियाँ लें तो 6 से 7 डंडियाँ होंगी हरी प्याज की। ये हम डाल देंगे इसके अंदर चॉप करके। और ये मेरे पास एक छोटे साइज़ का टमाटर था। अच्छा, मैंने टमाटर की जो है वो जो सीड्स वाला पार्ट होता है वो नहीं लिया है, सीड्स अलग कर दिए। ओके जी, ये डाल के हम मिक्स करेंगे इसको इसके अंदर, एग के अंदर। और इसके अंदर ये जो हमने कीमा तैयार किया था ये डाल देंगे, मिक्स कर देंगे जी। मिक्स करके अब इसके अंदर ये मेरे पास 1 कप के करीब मोज़रेला एंड चेडर चीज़ है मिक्स, ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। आप चाहें तो खाली मोज़रेला चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। इसको भी मिक्स कर देंगे हम इसके अंदर। और इसके साथ जो एक और चीज़ मैं इसमें ऐड करूँगी जो यूजुअली इस रेसिपी में ऐड नहीं होती है, वो है क्रीम चीज़। ये मेरे पास तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब क्रीम चीज़ है। इसको आप हाथों की मदद से इस तरह से तोड़ के इसके अंदर ऐड कर दें और बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर ये इस फिलिंग में ऐड करेगी। आप इसको ऐड करके ज़रूर देखिएगा, ज़बरदस्त ट्विस्ट है ये, मज़ेदार सा। ओके जी, तमाम चीज़ें मिक्स हो गई हैं, हमारी फिलिंग बिल्कुल रेडी हो चुकी है। और हमने जो आटे को रेस्ट देने के लिए रखा हुआ था उसको भी रेस्ट देते हुए ऑलमोस्ट आधा घंटा हो गया है। तो अब हम कर लेते हैं मुतब्बक की फिलिंग की तैयारी। ओके जी, आटा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसके हम दरमियाने साइज़ के पेड़े बना लेते हैं, जिस तरह से आप पराठे के लिए बनाते हैं। अच्छा, थोड़ा से पेड़े इसके उससे छोटे होंगे, जैसे पराठे का साइज़ होता है उससे थोड़े से छोटे होंगे, क्योंकि हमने इसको बिल्कुल पतला बेलना है। इस तरह से एक पेड़ा तैयार कर लिया है मैंने। काउंटर पे हल्का सा फ्लावर हम डस्ट कर देंगे और इसको हम बेल लेंगे। इस तरह से हमने इसको बिल्कुल पतला सा बेल लिया है। अब इसके बीच में हम रखेंगे स्प्रिंग रोल की जो शीट होती है, रोल्स की जो शीट होती है, मांडा पट्टी या स्प्रिंग रोल शीट्स, वो हम इसके बीच पे रखेंगे। ये रखने से जो हमारी फिलिंग है वो बिल्कुल सिक्योर रहेगी और फ्राई करने के दौरान बाहर नहीं निकलेगी। अब इसके ऊपर हम ये जो फिलिंग तैयार की थी हमने, ये रख देंगे। अच्छा, कोशिश कीजिएगा कि बस जो ये पट्टी का, रोल्स पट्टी का साइज़ है उसी साइज़ की आप बस फिलिंग भरें, इससे बाहर ना जाए। चारों तरफ से सील कर दें। इस तरह से हमने सील कर दिया चारों तरफ से। इसको कर लेते हैं फ्राई। पैन में मैंने ऑयल ले लिया है। अच्छा, हमने इसको शैलो फ्राई करना है, सेंकना नहीं है। थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा होगा शैलो फ्राई करने के लिए। और ये हम इसके अंदर मुतब्बक को डाल देंगे। फ्लेम हो अपना मीडियम हाई रखेंगे। मीडियम फ्लेम पे हम गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इसको फ्राई करेंगे। एक साइड से कलर आ जाएगा, फिर हम इसकी साइड चेंज कर देंगे और दूसरी साइड से भी हम इसको गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लेंगे। और ये ज़बरदस्त सा गोल्डन ब्राउन कलर पराठे पे आ चुका है। इसको हम निकाल लेते हैं। निकाल के एक पेपर टॉवल पे रख लेंगे। और ये ज़बरदस्त सा अरबी पराठा या मुतब्बक बिल्कुल रेडी है। ये देखिए, ज़बरदस्त क्रंची है ऊपर से। अच्छा, इसको सर्व करने के लिए बीच में से हम इसको कट करेंगे, ऐसे स्क्वायर्स में इसको कट करके सर्व करते हैं। ये देखिए जी, ज़बरदस्त मज़ेदार फिलिंग अंदर से। ये देखिए, हमने जो क्रीम चीज़ और चीज़ इसके अंदर ऐड की थी उससे ज़बरदस्त सा इसका टेक्सचर हो गया, अंदर से क्रीमी मज़ेदार और बाहर से क्रिस्पी क्रंची।